आयशा जट ने अपना नया वकील करवा लिया है। क्या ऐसी बात हुई कि मियां बिलाल इस केस से पीछे हट गए? 164 की स्टेटमेंट हो रही है विक्टिम की और फिर उसको क्रॉस किया जा रहा है और आपके जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल है वो है ही नहीं। उन्होंने आपको फीस पे की है, उन्होंने आपको हायर किया है, तो उन्होंने इसीलिए हायर किया है कि आप अदालत में मौजूद रहें उसको डिफेंड करने के लिए। वो बच्ची को मैंने ये कहा जी कि आप 70% केस ऑलरेडी लूज़ कर चुकी हैं। आपने रजाबाड़ पे जो है फैंसी कोई नहीं लगाया। वेल डिफाइंड रोल हैं कि इन्होंने कमरे में बंद किया, 342 इलीगल कन्फाइनमेंट, इन्होंने मोबाइल फ़ोन लेके रीसेट किए, डिस्ट्रक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। आईओ साहबा ने वो फेंस नहीं लगाए। एवरी पब्लिक ऑफिसर जिसको ड्यूटी दी गई है कि वो ड्यूटी करे और वो अपनी ड्यूटी से डेविएट करता है जानते बूझते हुए, तो उस पर 187 लगती है, जिसकी एप्लीकेशन हमने दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आयशा जट ने अपना नया वकील करवा लिया है। इससे पहले मियां बिलाल उनके वकील थे। क्या ऐसी बात हुई कि मियां बिलाल इस केस से पीछे हट गए? अब जो मेरे सामने आप वकील देख रहे हैं ये एडवोकेट मियां आसिफ साहब महमूद साहब हैं और इन्होंने आयशा का केस अब ये लड़ेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्या इस केस में इतना क्या है जो आपने इस केस को हैंडल किया है और इस केस में कितनी जान देते हैं। इससे पहले 4 लोग अदालत ने बेगुनाह करा के उनको बरी कर दिया है। अब सलमान जो इसका मरकज़ी मुलजिम है बकौल FIR में और बकौल आयशा के कि सलमान और आयशा का रिलेशनशिप था और इस रिलेशनशिप में चलता चलता 376 की FIR भी करवा दी आयशा ने थाना नवाब टाउन में। ये सारे सवाल रखेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जो मौजूद हैं आसिफ महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने आयशा का केस आप लड़ रहे हैं। इससे पहले एडवोकेट मियां बिलाल साहब थे, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं। आप इस केस को आपने जब टेक ऑफ किया, क्या देखते हैं इस केस में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है ना कि ये जो क्लाइंट है उसका प्रेरोगेटिव है, वो उसकी तसल्ली पे डिपेंड करता है कि उसकी तसल्ली कहाँ पे है। वो जिस वकील से उसकी तसल्ली है वो वहाँ चला जाता है। इसमें फ़र्ज़ किया अगर जो लास्ट एपिसोड हुआ है, लाइक वो बेल कन्फर्म हुई है जी, रजब बट, जवाद, हैदर, मांडोगर और माइट भी उस वजह से भी अगर माइंड डाइवर्ट होता है अगर क्लाइंट का, तो ये सारा प्रेरोगेटिव होता है उसका। उससे कॉम्पिटेंस ऑफ लॉयर पे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो एट द आउटसेट ऑफ कोर्ट होती हैं। समटाइम आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं रिलीफ के लिए, समटाइम नहीं कर पाते। लाइक अभी ये पिछले दिनों एक 98 लाख रुपीज़ की चेक डिसऑनर का मैटर था, तो हमने प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म करवा ली अदालत से, मौजूद अदालत से। लेकिन एक मैटर में 30 लाख रुपए का चेक है और बेल कन्फर्म नहीं हुई। ठीक है, सो ये सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस और जज साहब के जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग और असिस्टेंस ऑफ द लॉयर टू द कोर्ट, कि वो किस तरह से असिस्ट कर पाते हैं, किस तरह से कोर्ट को समझा पाते हैं अपना जो है वो मुद्दा, उस हिसाब से फिर रिलीफ जो होता है ना वो सॉर्ट किया जाता है कोर्ट से। अच्छा, अब जो पर्टिकुलरली इन बेल्स की बात है, तो इन बेल्स में जो है वो काफ़ी सारा जो कारनामा सर अंजाम दिया वो आईओ ऑफ द केस ने। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये FIR होती है, इसके अंदर 5 नॉमिनेटेड जो अक्यूज़ पर्सन है, तो किसी ने इस बात पे ख्याल नहीं किया जो मैडम इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, चूँकि ये रेप इन्वेस्टिगेशन है और रेप इन्वेस्टिगेशन जो एक्ट आया है उसके बाद, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट, उसके बाद इसकी ज़्यादातर प्रोमिनेंटली और एक्सप्लिसिटली कोई औरत होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होती है। मेल भी हो सकता है इफ़ a female investigator is not available in that case। अच्छा, अब जो मैडम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इन योर रिस्पॉन्स आइदर शी इज़ वेल ट्रेन टू केटर दिस इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज उस एक्ट में लिखा है सेक्शन 9 में कि वो जो आईओ होगा उसकी स्पेसिफाइड ट्रेनिंग होगी रेप इन्वेस्टिगेशन के लिए। 376 की केस, जी हाँ, रेप इन्वेस्टिगेशन 376 है। अब इस मामले में उनकी ट्रेनिंग का ये आलम है, एक FIR होती है, आपने वकूआ, अब मुझे ये बताइएगा, मुझे मेरे पास जब ये केस आता है कोई भी, तो मुझे क्या पता चलेगा? मैं उस मौके पे मौजूद तो नहीं हूँ, आप मौजूद तो नहीं हैं, इन्वेस्टिगेटर मौजूद तो नहीं है। मैं उस FIR को पढ़ूँगा, वो स्टोरी मेरे सामने आएगी,
तो मुझे पता चलेगा कि ABCD कौन कहाँ था, किसने क्या किया, किसका क्या रोल है, किस पे क्या ऑफेंस लगना चाहिए। आपने रजब भट्ट पे जो है ऑफेंस ही कोई नहीं लगाया। सर उस पर ऑफेंस लगता भी क्या है, वो तो उस टाइम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। जो FIR के मुताबिक कि जब फर्स्ट मेरे साथ जो रेप हुआ बकौल आयशा के कि वो रजब भट्ट के बहरे टाउन में फ्लैट्स में हुआ, तब रजब भट्ट की पूरी फैमिली ज़ियारतों पर ईरान थी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी मैं रजब भट्ट का जब शादी थी तब इन्होंने हमें कमरे में बंद किया। जवाद रजब भट्ट का बहनोई जिसका नाम जवाद है, जहांगीर है, मान डोगर है और रजब भट्ट, इन्होंने मेरी बहन का और मेरी फ्रेंड का फ़ोन रीसेट किया। लेकिन ये सारा मामला 376 में भी उनको भी डाल दिया। आपके समझता है कि FIR इतनी मजबूत नहीं काटी गई या वो सेक्शन नहीं लगाए जो लगने चाहिए थे? चलें, अब आपने खुद ही, मैं उस तरफ ले जाता आपको, चलें आपने वो बात जो लेटर ऑन इंसिडेंट है, देखें दो चीज़ें हैं। एक इंसिडेंट के ऊपर, एक अक्रेंस के ऊपर 2 FIR नहीं हो सकती। दिस इज़ अ वेल सेटल्ड लॉ। सुगरा बीबी केस इसे कहा जाता है। जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब, द ऑनरेबल साबिक जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इवन चीफ जस्टिस, वो एक जजमेंट दे गए हैं एंड इट इज़ द लार्जर बेंच जजमेंट। इसमें ऑलमोस्ट 5 to 7 जजेस जस्टिस साहबान बैठे हुए थे। अच्छा, इसमें जो ले डाउन हुआ वो ये हुआ कि एक जो वकूआ होता है ना, उसके ऊपर 2 FIR नहीं होंगी अगर उस वकूए के अंदर किसी बंदे का कोई और वर्जन है। सपोज दिस इज़ अ पेन, तो आपने इसको इस तरफ से देखा तो आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है, उसने दूसरी तरफ से देखा। अब वो इंसिडेंट्स पे 2 वर्जन आ गए, उसने क्या देखा, उसने क्या देखा। उस पे उन्होंने कहा है कि सेकंड FIR, SIR या थर्ड FIR, TIR, ये पहले टर्म्स चलती थी पुरानी लॉ में, तो वो नहीं होंगी। अब उसमें सिर्फ क्रॉस वर्जन होगा ऑन दिस FIR। यहाँ पे 2 वकूए अलेज किए गए हैं। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं ना कि कोई बंदा वहाँ पे था नहीं था व्हाट्सएवर, वो मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, वो IO को भी नहीं पता। हमने जाना है कंटेंट ऑफ द FIR पे। जब मैंने वो FIR पढ़ी तो मैंने जाके मैडम साहबा से ये पूछा कि आपने रजब, जहांगीर, मांडोगर और सलमान को एक्सेप्ट जो बाकी 4 लोग हैं, जवाद, इन 4 को आपने किस ऑफेंस में नॉमिनेट किया? सबसे पहली इलीगैलिटी ये है कि जब एक बंदे पे ऑफेंस ही नहीं है आपने से FIR में डाल दिए। और FI में भी 376 में सर वो गलत किया ना उन्होंने, वो पुलिस ने गलत किया। अब जो अगर पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, आप अक्यूज़ को तो नहीं कह सकते। उस बच्ची ने तो जाके अपनी स्टोरी बताई, वो FIR में लिखी हुई है। उस बच्ची ने जो स्टोरी बताई वो मैंने पढ़ी, जो मुझे समझ आई। मेरा सवाल ये है कि भाई आपने इन 4 को इस FIR में किस रोल के साथ, किस स्पेसिफिक रोल के साथ नॉमिनेट किया है और कौन से सेक्शन एट्रीब्यूट किए हैं? वो मेरा मुंह देख भाई, आपको उनके ऊपर लगना था सेक्शन 201 डिसअपीयरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, पनिशमेंट 10 ईयर, नॉन बेलेबल। उनकी बेल ना होती, आपने तो वो किया नहीं। क्या IO ने इन अक्यूज पर्सनस के जो कि नॉमिनेटेड, वेल नॉमिनेटेड इन द FIR हैं, जिनके वेल डिफाइंड रोल हैं कि इन्होंने कमरे में बंद किया, 342 इलीगल कन्फाइनमेंट, इन्होंने मोबाइल फ़ोन लेके रीसेट किए, डिस्ट्रक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, क्या आपने वो सेक्शन लगाए, उनके फ़ोन लिए ये डिटरमिन करने के लिए कि आइदर दे वर प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अक्रंस और नॉट? क्या आपने उनकी CDR ली? ऑल इन्वेस्टिगेशन इज़ ब्लैंक टिल टू डेट। सर देखिए ना, उनके वकील भी थे तब जब उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई। आप भी लॉयर हैं, वो भी लॉयर हैं, क्या वो नहीं बता सकते थे कि ये ऑफेंस लगना है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या लॉट ऑफ जजमेंट्स आर देयर। मैं अगर अभी भी गिनूंगा तो मेरे पास 20 से ज़्यादा है, मैं भी दे देता हूँ आपको, आप लेके जाइएगा, जिनमें ये लिखा है कि वकील का लॉ जानना ज़रूरी नहीं है, अदालत का लॉ जानना ज़रूरी है, और IO का जो वो पब्लिक ऑफिस में बैठी है, जो सैलरी ले रही है। ठीक है, अब वकील के रोल को मैं बाद में डिफाइन करूँ, मैं वकील को डिफेंड नहीं कर रहा। पहली बात ये, बिलाल छोटा भाई है और बिलाल को ये चाहिए, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं वो, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, उसको छोड़ दें आप। विद इन 15 डेज़ बिलाल साहब को ये चाहिए था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर FIR में कुछ डिटेल्स रह गई हैं तो बयान ततीमा लेके जाएँ, बयान ततीमे में जाके अपनी चीज़ें कवर करें। 15 दिन वो नहीं गया, मेरे पास केस आता है 18वें या 19वें दिन।
एंड आई स्ट्रेट वे टोल्ड टू द लेडी, वो बच्ची को मैंने ये कहा जी कि आप 70% केस ऑलरेडी लूज़ कर चुकी हैं। 70% लूज़ कर गई हैं। लूज़ कर चुकी हैं। वो सर एक मिनट में आपसे वो आगे तो आपकी राय लेंगे, 70% कैसे लूज़ कर गई आप? 5 बंदे हैं, अगर आप उनको 100 में से 20-20 नंबर देते हैं, कितने हुए? 80 हो गए। 80% चला गया केस, एक रह गया बंदा पीछे। सलमान मरकज़ी रह गया, वो मरकज़ी मुलज़िम है, उसकी 90% उसकी बेल नहीं होनी। मसला ये है कि किन कर्म फरमाइयों, मैं आपसे क्या बोलूँ कि नवाज शाह के जो है वो समर में आईओ साहबा ने वो फेंस नहीं लगाए। यहाँ पे आप कहते हैं कि आईओ की नेग्लिजेंसी है। नेग्लिजेंसी नहीं है भाईजान, नेग्लिजेंस वो होती है, मिस्टेक वो होती है जो अनजाने में हो जाए, ठीक है, और जानबूझ के करने को नेग्लिजेंस नहीं कहते। या इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं की, ना जानते बूझते हुए जो किया जाता है उसको 187 पीपीसी कहते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड। एवरी पब्लिक ऑफिसर जिसको ड्यूटी दी गई है कि वो ड्यूटी करे और वो अपनी ड्यूटी से डेविएट करता है जानते बूझते हुए, तो उस पर 187 लगती है, जिसकी एप्लीकेशन हमने दे दी है। सर आईओ चलें ठीक है, आईओ ने तो किया, उनका वकील तो कॉम्पिटेंट है ना, वो नहीं कह सकते थे वहाँ पे? जैसे आप भी गए हैं, आपने भी किया है, ठीक है, वकील साहब को देखें, मैंने एक अनोमली बताई एक जगह पे जहाँ पे ये थोड़ा सा आप कह लें कि वेंचर हुआ, ठीक है, मिस एडवेंचर ये हुआ कि उन्होंने बयान ततीमा नहीं करवाया, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन आई आस्क द होल स्टोरी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो 164 की स्टेटमेंट हुई है उनकी बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो तब भी काउंसिल मौजूद नहीं थे, फिर क्रॉस एग्जामिन के टाइम मौजूद नहीं थे, ठीक है। या वकील की बात कर रहे हैं? ये मैं क्लाइंट ने जो मुझे कहा वो बात कर रहा हूँ। उनके क्लाइंट के वकील नहीं थे हाँ, उस टाइम? के वकील मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब जो क्लाइंट के अगर वकील मौजूद नहीं थे तो ये एक जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक मिसकंडक्ट है, उनको वहाँ होना चाहिए था। इफ़ अ क्लाइंट हायर टू यू, उन्होंने आपको फ़ीस पे की है, उन्होंने आपको हायर किया है, तो उन्होंने इसीलिए हायर किया है कि आप अदालत में मौजूद रहें उसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि वो 164 की एक मेजर स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ मेजर टाइम, एक मेजर जो है वो इंसिडेंट है विद इन द ट्रायल, कि जब वो 164 की स्टेटमेंट हो रही है विक्टिम की और फिर उसको क्रॉस किया जा रहा है और आपके जो प्रोसिक्यूशन काउंसिल हैं वो है ही नहीं। मुल्ज़िम के वकील वहाँ पे मौजूद हैं? मुल्ज़िम के वकील मौजूद हैं, मियाँ साहब ने वो उस पर क्रॉस भी किया है, और मियाँ साहब ने भी जो क्रॉस किया है उसके अंदर फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम है। वो इट्सेल्फ आर्टिकल 151 कानून शहादत ऑर्डर में बार्ड है। आप रेप विक्टिम के जो करैक्टर को डिटरमिन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा सर, अब जहाँ पर रजब बट जवाद और जहांगीर और मान डोगर की बेल कंफर्म हुई है, क्या इस बेल को आप चैलेंज करेंगे? करेंगे, और वो जो करेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपका मूड है करने का? हाँ जी, हमारा काफ़ी कुछ करने का मूड है। आप समझते हैं कि आईओ ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की जिसकी वजह से उनको बेल मिली? देखिए, ये तो 100% क्लियर है। जब आपने एक बंदे को एफआईआर में रखा हुआ है, उसका रोल ही कोई नहीं रखा। अब उसका जो रोल एफआईआर में नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है, विक्टिम बता रही है कि इसका ये रोल है, आप उसके ऊपर सेक्शन नहीं लगा रहे, आप उनको सेफ पैसेज दिया। पता नहीं, चलें, अब मैं उनको नहीं कहता, मुझे क्या ज़रूरत है इल्ज़ामात लगाने की, लेकिन हमेशा से तो यही होता है ना, इलीगल कंसिडरेशन के बगैर तो आप कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।